लाइब्रेरी में आने से आपकी ज़्यादा पढ़ाई होती है या फिर घर पे आप रहते हैं तो हो पाती है? नहीं, घर पे बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ आके सही पढ़ाई होती है। 6-7 घंटे सिटिंग हो जाती है। घर पे नहीं पढ़ पाते। क्या क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ पे? आप घर पे रहे हो कभी? हाँ, मैं लगभग डेली रहता हूँ। आपकी मम्मी आपसे बातें करती हैं? हाँ, सामान मंगाती है, कभी ये लाओ कोई। हाँ, वही सब होता है फिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना। थोड़ा सा तेज बोलिए। खाना वगैरह नहीं खाया क्या आपने? ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा, इन्वायरमेंट का पता चलेगा, और साथ के साथ ये होगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या है, कौन है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है यार। घर पे तो आप ना स्केड्यूल में आ पाते हो, और ऊपर से आप सोचते हो कि अगले दिन सोचोगे मैं ये करूँगा, तो वो अगले दिन पे ही छोड़ देते हो। कंटिन्यूटी रहती है मतलब, और वो बच्चों को देख के मतलब ठीक लगता है कि भाई कंपटीशन है। पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, और आजकल सरकारी नौकरी मिलेगी तो बेहद अच्छा होगा। तो मेरे को लगा कि सी साइड मैं आसानी से कर लूँगी, बट सी साइड इतना मतलब देखने में ईजी है, बट इतना ईजी है नहीं, काफ़ी टफ है। लाइब्रेरी में जब लड़कियाँ पढ़ने को आती हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं होती? नहीं, मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ऑनलाइन आपको पढ़ना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? जनरली तो कुछ ऑफलाइन। एक्चुअली मैथ के लिए तो आपको क्या है कि जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। चिंताजनक आंकड़े, बहुत चिंता में लग रहे हैं आप। आपको भी मैथ से डर नहीं लगता क्या? इसमें सब लड़कियां मैथ के ही क्वेश्चन कर रही हैं। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। लोगों ने कॉलेज साथ में किया था, कॉलेज साथ किया था हम लोगों ने। हाँ, और यहाँ पे भी साथ में ही पढ़ रहे हैं? हाँ, साथ में ही रहते हैं हम। शादी वादी भी साथ में ही करेंगे? साथ में शादी तो नहीं करेंगे, लड़की तो अलग लानी पड़ेगी। मॉक टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो मैं अच्छे से नहीं दे पाया, जो कि थोड़े ज़्यादा देता तो मेरी गलतियाँ और अच्छे पता चल जाती हैं। ये कि अगर तुम पढ़ते रहोगे तो बहुत ईजी, अगर तुमने 1 महीने भी छोड़ा तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं कहते हैं। और अटेम्प्ट मैंने सीजीएल का दिया है, एक अभी इस बार वाला मेंस दिया है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। पढ़ाई तो कभी भी किसी ये थोड़ी कि मतलब नौकरी के लिए की जाती है। मान लो ये करते हैं नौकरी के लिए थोड़ी है। मान लो कल को हम जो मान लो सबकी नौकरी नहीं लगती है, सबको पता है पढ़ लिए, मान लो नौकरी नहीं लगी तो बाद में कुछ और भी काम करोगे, वहाँ भी तो हमको नॉलेज चाहिए होती है ना किसी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपसे दोस्ती मेरी हो चुकी है भली भांति। आज हम स्काई लाइन लाइब्रेरी में हैं। जब भी लाइब्रेरी का नाम आप लोग सुनते हैं तो आपके मन में एक तस्वीर उभरने लगती है कि वहाँ पे छात्र होंगे, छात्राएँ होंगी जो मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, एकांत में, कोई शोर शराबा नहीं होगा। और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं जिसमें छात्रों को बुक्स वहीं पे मिलती हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे पहले से ही होती हैं। लेकिन मुखर्जी नगर की जो लाइब्रेरियाँ हैं यहाँ पे स्टूडेंट को वाईफाई मिलता है, जो कि ऑनलाइन अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। न्यूज़पेपर वगैरह लाइब्रेरी के जो ओनर हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, मैगजीन कराते हैं, और जो उनकी सामान है, उनकी किताबें हैं, उनकी नोट्स बुक हैं, उनका बैग है, जो भी ज़रूरत का सामान है वो रखने के लिए इस तरीके के लॉकर जो हैं वो भी उपलब्ध उन्हें कराते हैं, जिसकी चाबी भी वो लोग दे देते हैं। और स्वच्छ पानी यानी कि साफ़ सुथरा अच्छा पानी भी उनको उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम समस्या ना आ पाए, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो लाइब्रेरी में जो स्काई लाइन लाइब्रेरी है ये अभी नया बना है और बेहद सुंदर और शानदार जो ऑनर हैं इस लाइब्रेरी के, उन्होंने इसे बनवाया है। बाकी का स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर क्यों लाइब्रेरी आने की आवश्यकता पड़ती है और उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और वो कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर किताबी रंग बिरंगी दुनिया है और यहाँ पे स्टूडेंट लगभग हर राज्य के अपनी तैयारी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अभी का वर्तमान समय चल रहा है जिसमें सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत होती है वो भी लगे हुए हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो पाए। तो ये गेट है, इससे अंदर चलेंगे और अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा, कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। लेकिन अभी अंदर चलते हैं और जो स्टूडेंट मिलेंगे उनसे बात करेंगे, और मैं ये गेट खोल के अंदर आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे इधर कुछ स्टूडेंट मिलेंगे, मैं उनसे ही बात करूँगा। ये दोस्त हैं, ये स्टडी करके थोड़ा सा भी नींद ले रहे हैं क्योंकि थक गए होंगे। और इधर भी कुछ छात्राएं हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? आकांक्षा तोमर। कब से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं और अभी आप ये क्या पढ़ रहे थे? मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ। हाँ। कितने घंटे लगभग इस लाइब्रेरी में आप डेली पढ़ते हैं? 10 आवर्स आती हूँ सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock के बाद। कोचिंग वगैरह भी जाते हैं? नहीं, कोचिंग मेरी हो गई पूरे। कौन से कोचिंग से आपने कंप्लीट किया है? मैंने इंग्लिश क्रिस्टोफर के यहाँ से किया और मैथ भारती कंसेप्ट से किया।
अच्छा, इंग्लिश क्रिस्टोफर सर कैसा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते हैं बहुत, मतलब पता नहीं लगता ना, बोर होते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। नींद वगैरह यहाँ पे पढ़ते टाइम नहीं आती है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं आई, मतलब ये मैंने देखा, मैं पहले भी लाइब्रेरी कहीं और भी ज्वाइन की थी, बट मैं 3 दिन हो गए यहाँ पे मुझे, बट अब तक तो आई नहीं नींद। बस सुबह मतलब ब्रेक ले लेती हूँ 3 o'clock, कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, तो सब नॉर्मल रहता है। स्टूडेंट को लाइब्रेरी आने की क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे रूम वगैरह पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आने का क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होता है लाइब्रेरी में? कंटिन्यूटी रहती है, मतलब और बच्चों को देख के मतलब ठीक लगता है कि भाई कंपटीशन है, अच्छा लगता है कि पढ़ने में। और ऐसे ही मतलब पीजी वगैरह पढ़ते हैं, मूड नहीं बनता कभी, हम एवरेज आवर्स नहीं निकाल पाते और डिस्टर्ब होते हैं रूम पे, तो इसलिए लाइब्रेरी में अच्छा रहता है थोड़ा। आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? और जब लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए आती हैं तो क्या क्या चैलेंज आते हैं उनके लिए? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जैसे नई जगह पे आए, सेटल होना वहाँ पे, कैसे हम सेटल होते हैं, अलग अलग मतलब आदमी से मिलना, वहाँ पे रहना, तो खाने में भी आते हैं कभी कभी दिक्कतें, पीजी वगैरह में घर से दूर आते हैं, मन नहीं लगता कभी कभी, तो इसलिए। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पा रही है आपकी? हाँ, मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी है, तो बस हाँ है। पिताजी ने भेजा है? हाँ, बाबा ने ग्रैंडफादर ने। क्या कहना चाहेंगे उनको? ग्रैंडफादर को कहना चाहूँगी सिलेक्शन लूँगी जल्दी, दिसंबर अब के सीजन आने वाला है, फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा अब के, तो अच्छा करूँगी, स्कोर अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी अपना। इसी के लिए पूरी तैयारी आप मन लगा के करें। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा फोगाट है, मैं भोपाल से आई हूँ। तो भोपाल में कोचिंग की समस्या है या फिर लाइब्रेरियों की समस्या है? क्योंकि कहा जाता है बहुत अच्छी जगह है वो भी। हाँ, भोपाल कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की, तो अच्छी तो डेफिनेटली है, बट कोचिंग जैसे एसएससी का एक्सपोजर नॉर्थ दिल्ली में ज़्यादा है, उतना एक्सपोजर वहाँ एसएससी का नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे मेड ईजी वगैरह खुली हुई है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अच्छा है, बट एसएससी के रिस्पेक्ट में टीचिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आना पड़ा। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है और क्या आप दोनों लोग फ्रेंड हैं, यहीं पे डेली बैठते हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, मतलब हम सेम पीजी से हैं, और अभी तो डेली फिक्स सीट करा देते हैं तो बैठ जाते हैं। और अटेम्प्ट मैंने सीजीएल का दिया है एक, अभी इस बार वाला मींस दिया है जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, और इससे पहले मैंने सीजीएल दिया था तो मींस दिया था, बट Tier 3 क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो अभी जो 2022 वाला रहेगा वो मेरा 3rd अटेम्प्ट रहेगा। कई इधर लड़कियां आपको भोपाल की भी देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप यहाँ पे आके स्टडी कर रही हैं, वो आना चाहती हैं, उनको यहाँ एक्सपोजर डेफिनेटली आपको मिलेगा, यहाँ पे लोग आपको ऐसे मतलब सब आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू भोपाल, तो अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है डेफिनेटली, इट्स अ प्लस पॉइंट। चैलेंज क्या होते हैं? जैसे लड़के तो कहीं पे भी चले जाते हैं, लड़कियों के साथ कैसी प्रॉब्लम आती हैं, आप अच्छे से समझा सकती हैं? लड़कियों के साथ ही देखिए, घर पे तो हम जैसे परी की तरह रहते हैं, एकदम फुल्ली कंफर्ट में रखते हैं पेरेंट्स, बाहर आके आपको रियलिटी हिट करती है कि नहीं, आपको रियल दुनिया में सर्वाइव करना है। पीजी में जैसे हम रहते हैं तो हर बार लड़कियां भी अच्छी नहीं होती, आपको नहीं पता आपकी रूममेट कैसा होगा, क्या होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे अडेप्ट करने में और कुछ नहीं तो लाइफ में ग्रोथ मिलती है एक। ये आपने क्या लिखा है? कहीं पे आपने सर्कल कर दिया है, कहीं क्रॉस कर दिया है, कहीं राइट कर दिया है, ये क्या है? ये सर एक्चुअली मैं क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने यहाँ पे ये शीट बना रखी है जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो क्या होता है बार बार अपन लोग आंसर पीछे से देखें तो अपन लोग फिर बार बार टर्न आउट करते रहते हैं, तो यहीं की यहीं करते जाओ और जो गलत हो रहा है वो मार्क कर दो, तो फिर वो ईजी पड़ता है नेक्स्ट टाइम रिविजन के लिए। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए। आज के क्वेश्चन कर रहे थे, भी कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैथ में मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ मैथ से डरती हैं, लेकिन आप फटाफट करते जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, मेरे को मैथ अच्छा लगता है, शुरू से मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि रही है मेरी, तो मुझे। आपका फेवरेट है क्या? हाँ, मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपने पूरी नोट्स बुक भर दी ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, मतलब पिछले 5-6 महीने से ही करी है। क्योंकि ऐसा कहते हैं टीचर्स भी, मैंने भी 5 साल तक मैथ पढ़ाया है, कि जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें आसान लगता है, वरना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर भूल जाते हैं। इसमें यही है कि अगर तुम पढ़ते रहोगे तो बहुत इजी, अगर तुमने 1 महीने भी छोड़ा तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, फिर तो मैथ्स का ये है कि अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो उतनी ही जल्दी भूलते भी हैं। लाइब्रेरी में
फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट का? जैसे कि रूम पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, जैसे यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने से क्या फ़ायदा हुआ है? मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं ना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ रूम पे, कि मन कर रहा है फ़ोन उठा दिया, मन कर रहा है बाहर को निकल के बैठ गए। तो यहाँ पे ऐसा लगता है नहीं, सब पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए, कंपटीशन है कुछ, इतने लोग पढ़ रहे हैं। कितने घंटे लगोगे आप डेली पढ़ते हैं? 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी में ही पढ़ती हूँ, रूम पे तो नहीं पढ़ती। टोटल लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा है ना कि बस खाना वाना खाने जाती हूँ, उसके बाद फिर आ जाती हूँ, तो 10:30 तक रहती हूँ लाइब्रेरी में रात को। चैलेंज क्या आते हैं लड़कियों के साथ में? बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं? चैलेंज तो हाँ आते हैं, घर को छोड़ के आते हैं, घर पे तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आके पीजी में सरवाइव करना, ऊपर से लड़कियाँ शेयरिंग में रहते हैं, तो उसकी अलग एक दिक्कत होती है कि मतलब नहीं बन पाती है आपस में, तो दिक्कतें तो है बाहर आके। ये लाइब्रेरी वाले क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? कहते हैं कि वाईफाई वगैरह देते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा आप यूज कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे। नहीं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना अभी, मैं इसलिए नहीं कर रही। वाईफाई है, आरओ वाटर है, माहौल बहुत ज़्यादा सही है, सब कुछ अच्छा है। ओके, आप पढ़ाई कीजिए, थैंक यू। इधर कुछ दोस्तों की बुक्स वगैरह हैं, आप देखेंगे तो। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर है और ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। एक भैया यहाँ पे हैं, क्या नाम है भैया आपका? भाई हर्ष तोमर। हर्ष भाई, क्या अभी कितने घंटे आप यहाँ पे डेली पढ़ते हैं? लग रहा है अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। हाँ जी भाई, 10 मिनट का। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, विक्रमजीत सर की। एक बार दिखाइए, यहाँ से पास से दिखाइए, ये कौन सा ऐप होता है, किस तरीके से आप यहाँ से ले पाते हैं क्लास वगैरह? भाई ये आरजी विक्रमजीत ऐप है, तो यहाँ पे मैंने वीओडी बैच ले रखा है, तो बस उसी से कर रहा हूँ। ये कितने रुपए का आपने ख़रीदा है और कैसा पढ़ाते हैं वो? भाई टीचर तो भाई सबसे बढ़िया यहाँ पे यही है, रीजनिंग के कंटेंट भी इनका ही अच्छा है, तो भाई इनसे ही पढ़ रहा हूँ इसलिए। आप कहाँ से आए हो? मैं बागपत से। तो बागपत वाले छात्र इतनी दूर दूर आ जाते हैं, सहारनपुर, बागपत, बड़ौत, इधर साइड कोचिंग वगैरह नहीं है क्या? गन्ने बहुत होते हैं उधर। हाँ भाई, वहाँ इतना नहीं है, कुछ यही है एसएससी का, तो अब यही है इसलिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लाइब्रेरी में, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो स्टूडेंट के लिए ये भी है जो कि होना ज़रूरी है आज के टाइम में। कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि क्या क्या वो पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। देखो यहाँ पे हमारे हाथ में ये दैनिक जागरण अखबार है, समाचार पत्र, ये भी पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और कुछ दोस्त यहाँ पे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से कब आए थे मुखर्जी नगर आप? 2021 में। उसके बाद आपने आ करके यहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही करी थी कोरोना के टाइम पे घर पे। उसके बाद मैं 2021 में यहाँ पे आ गया था। मैंने अपना सीजीएल लास्ट वाला जो 2021 का हुआ था यहीं पे दिया था, जिसका मैं मेंस तक गया है ना। मेंस मेरे थोड़े कम नंबर रह गए, उसका मैं फिर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ नेक्स्ट सीजीएल के लिए, जो कि दिसंबर में होना है। अच्छा, उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई थी, अगर वो बता देंगे तो नए स्टूडेंट को थोड़ा। ऐसी हुई थी जैसे मैंने सिलेबस, मेरे पे टाइम थोड़ा कम था, मैं सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, बट मॉक टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो मैं अच्छे से नहीं दे पाया, जो कि थोड़े ज़्यादा देता तो मेरी गलतियाँ और अच्छे पता चल जाती और मैं ईज़िली उन्हें रेक्टिफाई करके और अपने स्कोर को बढ़ा सकता था। क्या था, प्री में जितने अच्छे नंबर आ जाते थे तो वो मेंस में आपको इम्प्रूव करने में अच्छा रहता है। बट अब नया पैटर्न आ गया है, नया पैटर्न में सिर्फ प्री क्वालिफाइंग है ना, और सिर्फ मेंस में अब हमको मेहनत करनी है। तो मैंने वो चीज़ को थोड़ा समझा, पूरा पैटर्न को पढ़ा है, और उसी के हिसाब से जैसे इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है तो मैं इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैथ्स थोड़ा लिमिटेड हो गया है, रीजनिंग आ गई है मेंस में, जीके भी आ गई है, तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन करके आए थे क्या? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी 12वीं पास करते हैं और मेरे पास में मेल करने लगते हैं, भैया मुझे रूम दिला दो, अभी मैंने 12वीं पास किया, मैं यूपीएससी क्रैक करने आ रहा हूँ। अगर वो लोग फोकस्ड हैं, है ना, तो कोई इशू नहीं है। आप 12th के बाद आए, 10th के आए कि ग्रेजुएशन के बाद आए, आप अगर फोकस्ड हैं, आप चाहते हैं वही चीज़ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास या कोई ग्रेजुएशन कोई इशू होगा। आप बस अपना बैलेंस बना लीजिए, ग्रेजुएशन को भी बैलेंस में करके रखिए, अपनी पढ़ाई भी बैलेंस में करके रखिए, कोई इशू नहीं होता है।
बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो 12th के बाद सीधे एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आ जाते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 3 साल तक वो अपना सिलेबस वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और जैसे उनका ग्रेजुएशन एंड होने पाती है वो फॉर्म फिलअप करके और बढ़िया उसमें स्कोर करते हैं। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हमने की थी, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, तो मुझे लास्ट ईयर में मैंने उसके बारे में जाना था एसएससी क्या होता है, तो मुझे एकदम इतना स्पॉन्टेनियस टाइम नहीं मिला। जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर में मुझे पता होता तो मैं उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर करता, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे दिया होता तो मुझे हेल्पफुल रहता। बट कोई बात नहीं, लेट नहीं, कुछ भी नहीं, जब भी स्टार्ट करो सही रहता है। जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा है। तो मैं वही है, इंग्लिश में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। प्री क्वालिफाइंग है, ये आप देख सकते हैं, ये इडियम एंड फ्रेसेस है ना, ये वोकैब में आता है, ये करंट अफेयर्स के लिए है। अच्छा, आप ये समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, ये पढ़ना ज़रूरी है क्या स्टूडेंट? हाँ, देखिए इससे 2 फ़ायदे हैं हमारे एसएससी में। एक तो करंट अफेयर्स स्ट्रांग होता है। करंट अफेयर्स में आप पूरा देख सकते हैं स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, आपके नेशनल न्यूज़ में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है, आप रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं। इंग्लिश में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब और आपका होता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह आता है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना वो आपको रीडिंग से ही आएगा। आप जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, उतनी ही आप अच्छे से कनेक्टेड कर सकेंगे वर्ड्स को। और उसमें क्या होता है, द हिंदू में क्या है, वोकैब के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ वर्ड्स इतने अच्छे यूज़ करते हैं जो आपको कनेक्ट कर सकते हो ईजिली। तो आप जब एग्ज़ाम मॉक्स वगैरह दे रहे होते हो तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है इस चीज़ के बारे में। ये जो किताबें हैं इनसे आप क्या मदद लेते हैं? आपने इतनी किताबें ला के रखी हैं, पढ़ लेते हैं इतनी लाइब्रेरी में? इस सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट है। सुबह जैसे मैं आता हूँ तो मैं 9 बजे आता हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉक टेस्ट देता हूँ। पहले मॉक टेस्ट देने के बाद 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश पे मूव ऑन करता हूँ। इंग्लिश में देखिए जैसे ये है सिनो और एंटोज है ना, मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे ये एटलीस्ट 2017 प्लस से जब से TCS है उसके प्लस के जितने भी वर्ड्स हैं मैं अपने यहाँ ऑन टिप्स रखूँ। ये एंटोसिनो हो गया, ये इडियम फ्रेजेस हो गया, ऐसे ही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और स्पेलिंग्स वगैरह होते हैं। तो ये वोकैब में हो गया। ये मेरी नीतू सिंह की मैम की वॉल्यूम 1 है जो ग्रामर करने के लिए, जिससे मैं अपनी टेंसेज, अपने सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह वगैरह ये ऑन टिप रखूँ। नीतू सिंह मैम की ये किताब इतनी प्रचलित क्यों है? क्योंकि ये बड़ी ईजिली लैंग्वेज में दी हुई है, मतलब हार्ड टू रीड नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं उन्हें रूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप रूल देख सकते हैं, ईच एंड एवरी। अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसमें अगर आपको ये वर्ड दिखता है ईच एंड एवरी, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकेंगे और आप सीधे उसमें बता देंगे यहाँ इसमें ये एरर है, क्यों ईच के साथ सिंगुलर वर्ड आएगा। तो ये बहुत ईजी है। देखिए हमने सारी एकदम रूल्स कर दिए हैं, जो आप ऑन टिप रखिए तो आपको ईजिली कोई इशू नहीं होगा। इसलिए इतनी फेमस है मैम की किताब। और ये मैथ वाली बुक्स, ये राकेश सर के क्लास नोट्स हैं। मैंने क्या था, राकेश सर की पहली मैंने जो 7500 की बुक होती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। फिर ये सर की ना एडवांस मैथ क्या है, मेंस में थोड़ी अच्छी आती है ना, तो इसलिए मैंने सर की थोड़ी ही ये एडवांस मैथ की किताब ले ली थी, जिससे अच्छे लेवल की क्वेश्चंस कवर हो सकें। हेल्पफुल है बहुत। मतलब इसमें क्वेश्चन जो होते हैं मतलब एडवांस लेवल के भी होते हैं जो आ चुके हैं, वो भी होते हैं क्या मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है सर ना, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा अच्छा लेवल का होता है। आपको गणित से डर नहीं लगता मैम? ना, डर तो नहीं लगा कभी एज सच, बट अब सीजीएल में आप देख सकते हैं कि उन्होंने गणित का जो वेटेज है बहुत कम कर दिया। पहले क्या होता था 200 नंबर का एग्ज़ाम होता था, अब वो लिमिटेड 70-80 नंबर पे रह गया। तो मैथ अब डाउन हो गया है। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं जैसे जीके होता है एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो जिससे एसएससी वाले एटलीस्ट डरते हैं, तो हमें ज़्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा। पहले वो मेंस में नहीं होता था, वो मेंस में आ रहा है, तो कोशिश यही रहेगी कि जीके भी अच्छे से की जाए। जैसे ये भाई है कर रहे हैं, लूसेंट से ये पढ़ रहे हैं। यूजुअली बच्चे एसएससी वाले इग्नोर करते थे जीके को। अच्छा, आप पढ़ते हो इधर हो, आपकी नज़र इधर कैसे पहुँच जाती है? वो दिख जाता है, थोड़ा सा रहता है ना, थोड़ा देखते रहिए आपस में क्या कर रहा है। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? जी मैं भी ग्वालियर से आया हूँ। आप दोनों लोग पक्के दोस्त हैं क्या? ग्वालियर से आप भी, ये भी? हम लोगों ने कॉलेज साथ में किया था। कॉलेज साथ किया था हम लोगों ने। हाँ। और यहाँ पे भी साथ में ही पढ़ रहे हैं? हाँ, साथ में ही रहते हैं हम लोग। शादी वादी भी साथ में ही करेंगे? साथ में शादी तो नहीं करेंगे, लड़की तो अलग लानी पड़ेगी। अच्छा, ये अभी आप क्या पढ़ रहे थे? जी मैं जीके पढ़ रहा था। आप दोनों लोग एसएससी की तैयारी करने आए थे क्या यहाँ पे? जी एसएससी। आपने भी कोई कोचिंग यहाँ पे लिया था? आपकी भी कोचिंग कंप्लीट हो गई है क्या? जी मेरी कोचिंग कंप्लीट, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अच्छा, नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो बात है, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद? नए स्टूडेंट से ये कह रहे हैं एक जगह फोकस रह के पढ़ें अच्छे से,
एक या 1 साल के अंदर आप एसएससी करके अच्छे से जा सकते हो। आप एकदम फुली फोकस्ड हैं तो ज़्यादा भटकाएं नहीं अपने आप को। आजकल की चार चौन चकाचौंध में भटक जाते हैं लोग, वो नहीं करना है। बस आप फोकस्ड रहिए, पढ़िए अच्छे से, आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। इतनी मोटी मोटी किताब लेके आते हैं आप, मतलब थकते नहीं है क्या पढ़ते? जी, ये रीजनिंग की आजकल मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा हो गया है रीजनिंग का, इसलिए हम लोग रीजनिंग की तैयारी करते रहते हैं इससे। इंदौर वाले जो ग्वालियर वाले स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं? आजकल तो ऐसा हो गया है, ऑनलाइन कोचिंग हर जगह अवेलेबल है। अगर आप आने चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटमॉस्फेयर यहाँ बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। बट अगर नहीं भी आना है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ रह के आपका पेपर नहीं निकल सकता, या वहाँ भी रह के आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका पेपर डैम श्योर निकल जाएगा। लाइब्रेरी क्यों आना पड़ता है? आप रूम पे भी पढ़ सकते थे बढ़िया तरीके से। रूम पे हम 3-4 लोग रहते हैं तो वहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर बन नहीं पाता है रहने पढ़ने का, तो इसलिए लाइब्रेरी हम लोग आते हैं। थैंक यू। पढ़ाई कीजिए आप। ये लाइब्रेरी है स्काई लाइन और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का आप देखेंगे तो काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है कि हाँ स्टडी वाला यहाँ पे माहौल है। और भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से हूँ। रांची वाला? यस, बोकारो। महेंद्र सिंह धोनी वाला? यस यस। तो इतनी दूर स्टूडेंट को क्यों आना पड़ता है? उधर तो मतलब कोचिंग वगैरह बढ़िया अच्छे से है नहीं? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह है, कोचिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे उस लेवल की नहीं है। दैट टू इंग्लिश मीडियम तो नहीं है, अगर है भी तो वर्निकुलर लैंग्वेजेस वगैरह में है। आप अभी ये मैथ के क्वेश्चन कर रही हैं, आपको भी मैथ से डर नहीं लगता क्या? इसमें सब लड़कियाँ मैथ के ही क्वेश्चन कर रही हैं। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने पुनीत चौधरी सर से क्लासेस ली है एंड उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डर वगैरह कुछ है। पुनीत सर कैसा पढ़ाते हैं मैथ? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब लाइक मेरे सबसे बेस्ट कोई डिसीजन होगा तो उनसे पढ़ना होगा, पुनीत सर से। आप कितने घंटे यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि मैथ की अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत कठिन लगने लगता है। हाँ जी, वो चीज़ तो है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस पर डे के हिसाब से 4 घंटे और बाकी सब अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई करती हूँ। और क्लास आपकी ऑफलाइन वहाँ पे कितने घंटे चलती है? और 1.5 घंटे की क्लास होती है। लाइब्रेरी में गर्ल्स को, लड़कियों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है, एवरीथिंग लाइक हर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड की कई हज़ार छात्राएं आज आपको देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे उनको? आप यहाँ पे आके कैसा लगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी आओ, यहाँ आकर के पढ़ो और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो कि आप नहीं आ सकते हो। पेरेंट्स से बात करो, दे विल सपोर्ट यू। इफ़ आप एवरेज स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, आप बात करोगे, अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो। कोई बाउंड्री नहीं है इस चीज़ के लिए कि हाँ नहीं आ सकते हो। हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी सिंगिंग है। गाना? हाँ जी। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से स्टडी हो पा रही है आपकी? मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। थैंक यू मम्मी पापा अलॉट। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट हैं और ये पढ़ रहे हैं दैनिक जागरण। एक ज़मीनी नेता का अफसान, चिंताजनक आंकड़े। बहुत चिंता में लग रहे हैं आप, ऐसा क्यों? क्या पढ़ रहे हैं आप? ये चिंताजनक आंकड़े। चाइल्ड मैरिजेस और झारखंड में 2 अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है। यहाँ पे झारखंड का कंपैरिजन केरल जैसे राज्य से किया है, जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। संस्थागत प्रसव जैसी समस्याएं हैं, ज़्यादा महिलाएं का संस्थागत प्रसव नहीं हो पाता। इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो दिए हुए हैं। ये जो समाचार पत्र होता है, अखबार होता है, ये न्यूज़ लाइब्रेरी वाले आपको देते हैं, खुद आप लेके आते हैं? लाइब्रेरी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी समाचार न्यूज़पेपर दिया है। ये लाइब्रेरी आपने कितने दिन पहले ज्वाइन किया है? ये ओपन हुई थी उससे 1-2 दिन बाद ही, 26 के बाद से। अच्छा, स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट होता है? आप रूम पे भी तो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर आपका मोटिवेशन भी अच्छा रहता है। जैसे आप आसपास के माहौल को देखते हैं, यहाँ के एम्बियंस को देखते हैं, तो आप थक जाते हैं या फिर आपका मन नहीं है, तो भी आप अपने लक्ष्य को लेकर के लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। उस चीज़ का फ़ायदा है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है यहाँ पे। इस तरीके के छोटे छोटे फ़ायदे हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। मुखर्जी नगर आप कब आए थे? जनवरी 2020। यूपीएससी एस्पिरेंट है आप? एसएससी एस्पिरेंट हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो आपने अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिए? जी। कितने अटैम्प्ट दिए अभी? 2।
तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई आपसे जो अभी आप सुधारने में लगे हुए हैं? एक्चुअली मैं यूपीएससी जो 3 फेज़ का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा सा तेज बोलिए। टाइम के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। मैंने जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में गलतियाँ हुई उसका एनालिसिस किया और उसके बाद में उसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है सिलेक्ट करने में शुरुआती टाइम में? शुरुआत में आपको देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और सब्जेक्ट आपको कैसे मार्क्स दे सकता है। इन क्राइटेरिया पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए, तो आप बेहतर परिणाम आएंगे। अच्छा, आपको बनना क्या पसंद है? जैसे यूपीएससी क्रैक करेंगे तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस? मैं आईपीएस बनना चाहूँगा। आईएएस क्यों नहीं? बस अच्छा लगता है आईपीएस। तो कितने घंटे आप आईपीएस बनने के लिए यहाँ पे इस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं? अभी 8 से 10 घंटे ही हो पा रहा है। तो नींद वगैरह या फिर ऐसा नहीं लगता कि अब आलस आने लगा है, बाहर घूम के आते हैं? उस समय पे आप, ये हर किसी के साथ होता है, तो आप कुछ न कुछ छोटे छोटे तरीके निकालो। वो एक फ़ेज़ होता है थोड़ा से टाइम का, 20 से 25 मिनट का, तो वो फेज़ निकल गया तो फिर वो चीज़ चली जाती है आलस। तो उसके लिए आप या तो दोस्तों से बात कर लो, कोई गाना सुन लो या थोड़ी देर टहल लो बाहर अकेले। तो ये सब तरीके हैं। ओके, इस वाली रो में अंदर चलेंगे। एक दोस्त हैं और इन्होंने मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अभी कौन से वाले करने हैं? इक्वेशन वाले करने हैं आप? एक्चुअली अभी रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ। रीजनिंग, ओके। क्या नाम है आपका? लोकेश फागना। लोकेश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। ये बताइए, ये मैथ की प्रैक्टिस आप कितने घंटे डेली करते हैं? या प्रैक्टिस वाला ही सब्जेक्ट है ये? एक्चुअली मैथ का तो डेली 3 आवर्स तो चाहिए 3 या 3 घंटे के अराउंड तो मैथ करता हूँ। फिर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स करता हूँ, जीएस भी करता हूँ। और तो अभी मेन टारगेट तो अभी मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो वो है नवंबर। कब है आपका ये वाला एग्ज़ाम? ये नवंबर में है एग्ज़ाम। उसके लिए पूरी फुल तैयारी चल रही है? जी, फुल तैयारी है। अच्छा, ये आप इतना छोटा छोटा कहीं पे भी लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं, तो ये समझ कैसे पाते हैं कि मैंने यहाँ पे ये किया है? एक्चुअली रफ शीट्स है, तो रफ शीट्स का क्या है कि मेरे को जो सॉल्व करना होता है तो बस उसी में कर लेता हूँ। कि उसमें ये है कि अगर नोट्स वगैरह होते हैं तो वो प्रॉपर अलग से लिखना होता है। रफ शीट्स में तो कहीं भी कर लेता हूँ। मैथ को आसान बनाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है? फॉर्मूले याद करना, आइडेंटिटीज याद करना, या थ्योरम होती है उसको याद करना? एक्चुअली मैथ के लिए तो आपको क्या है कि जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। आप शॉर्ट्स ट्रिक भी है, फार्मूला तभी निकाल पाएंगे जब आपको बेसिक सारा क्लियर होगा। और जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आपको सबसे ज़्यादा चैप्टर कौन सा आसान लगता है? स्टैटिक्स वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, या फिर आइडेंटिटीज़ वाला? और भी होते हैं वॉल्यूम वाले, ये कौन सा अच्छा लगता है आपको? एक्चुअली वो वॉल्यूम का ही अच्छा लगता है मेरे को। टिक्नोमेट्री अच्छा लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, मुझे अच्छा लगता है। तो हरियाणा से आप आए, हरियाणा में ही आता है फरीदाबाद भी? इतना दूर क्यों आते हैं दिल्ली में? उधर कोचिंग वगैरह का है नहीं क्या? अच्छा, मतलब अच्छा खासा जहाँ पे टीचर पढ़ाते हो? पहले नहीं था, अभी जब से कोविड के बाद तो अभी ऑनलाइन का काफ़ी स्कोप हो गया है। बाकी यहाँ के थोड़ा है कि स्कोप, एक माहौल मिलता है आपको, और जो वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो यहाँ के लाइब्रेरी में है तो आपको आवर्स भी आप ज़्यादा निकाल सकते हैं स्टडी के लिए। या रूम पे या घर पे क्या है कि आप रेस्ट मोड में ज़्यादा आ जाते हैं कि इस बार लेट के पढ़ लेता हूँ, या वो कुछ काम आ गया वो है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर माहौल मिल जाता है बस। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ गए थे पहले? नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था मैं। ओके, आप पढ़ाई कीजिए, मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ और भी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना। थोड़ा सा तेज बोलिए। खाना वगैरह नहीं खाया क्या आपने? ऐसा नहीं है, थोड़ा कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना, नोएडा से। ये बताइए, ये क्या हो गया आपके हाथ पे? ये मेरा मतलब जब मैं छोटी थी तब का ये एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मैं आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे या फिर एसएससी की तैयारी करने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करने आई थी यहाँ पे। तो आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री। अभी आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कोचिंग वगैरह मुखर्जी नगर में आपने कोई ज्वाइन किया है? हाँ जी, किया था। मैं जब फर्स्ट ईयर आई थी तो 1 ईयर मैंने कोचिंग किया है दीक्षांत से। उसके बाद सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी। ये बताइए, जब लाइब्रेरी में छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं तो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती उनको? नहीं,
प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं होती, बाकी कंफर्ट ही होता है क्योंकि रूम से ज़्यादा कंफर्ट लाइब्रेरी में एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो काफ़ी सही है। आप कितने घंटे डेली यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं? मैं लमसम 11 आवर्स मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। नींद वगैरह नहीं आती पढ़ते पढ़ते? नहीं, थोड़ा बहुत होता है बट थोड़ा रेस्ट, मतलब 15 मिनट्स का रेस्ट हो जाता है। लड़कियाँ जब घर से बाहर आती हैं पढ़ने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, चैलेंज क्या क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारी छात्राएं कहती हैं कि आप उनसे पूछिए ज़रूर। हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं बट घर से मतलब फैमिलीज प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए या स्टडी, मतलब थोड़ा इश्यूज रहते हैं गर्ल्स के लेके। तो कई हजार छात्राएं आपको देख रही होंगी देश भर की, क्या कहना चाहेंगे आप? नोएडा के आसपास का एरिया है ये दिल्ली, नोएडा में क्या कोचिंग वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से इधर आना पड़ता है छात्रों को? ऐसा नहीं है बट एक वहाँ पे मतलब यूपीएससी इसका वो नहीं है इन्वायरमेंट, जैसे कि लाइक एक प्लेस होता है जैसे पढ़ने वाला यूपीएससी का, या अब सबके प्लेस बटे हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था इन्वायरमेंट कि वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी हो सकती है, इसलिए। थैंक यू। इधर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर जो आप लोग अक्सर कहते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, या यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में मुझे अक्सर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी ये है और पूरे स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं अधिक संख्या में। आप इधर आइए, एक बार पास में आके दिखाइए ये दृष्टि की, कौन से सर की आप दृष्टि की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? जी सर, ये मैं टू द पॉइंट। नाम क्या है आपका? आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम नीशू है और मैं नोएडा। अच्छा, आप कितने घंटे यहाँ पे डेली पढ़ते हैं? आपने तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यहाँ पे पूरा हाईलाइट कर रखा है पेन से ही। ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं? सर मेरे को अभी लाइब्रेरी लगाए हुए 6 मंथ हुए हैं। तो आपने ये पूरा पढ़ दिया है क्या? हाँ जी। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत जल्दी से एनसीईआरटी वगैरह ख़त्म कर देते हैं, लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और भी बुक्स होती है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने पूरा हाईलाइट कर रखा है। इधर ऑनलाइन दृष्टि की क्लास चल रही है। आपने अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी सर, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं। क्या क्या उसमें गलतियाँ हुई, नए स्टूडेंट को पता चल जाएगा तो वो थोड़ा संभल जाएंगे? सर मेरी तो सी साइड में ही दिक्कत हुई है और जीएस तो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे को सी साइड में, क्योंकि मैं मैथ्स से थी तो मेरे को लगा कि सी साइड मैं आसानी से कर लूँगी, बट सी साइड इतना मतलब देखने में ईजी है बट इतना ईजी है नहीं, काफ़ी टफ है। आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री। लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है और आपकी हॉबी क्या है, क्या बनना आपको पसंद है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस? सर मेरे को आईएफएस। क्यों आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं? आईपीएस, सॉरी सर, मतलब आईपीएस नॉट आईएएस इसलिए नहीं सर। आईपीएस जो होते हैं मतलब अगर कोई भी उन्हें डिसीजन लेना होगा तो वो खुल के ले सकते हैं। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके पास पावर तो होती है बट वो खुल के डिसीजंस नहीं ले सकते अपने। आईपीएस ले सकते हैं सर खुल के अपने डिसीजंस, और काफ़ी रुतबा भी होता है, तो सर इसीलिए। उसके लिए आप डेली यहाँ पे कितने घंटे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं? क्या आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या नहीं? नहीं सर, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। खुद सेल्फ स्टडी करती हैं, यूपीएससी की तैयारी करती हैं, तो कितने घंटे यहाँ पे डेली पढ़ते हैं आप? सर मैं यहाँ मतलब 14 आवर्स रहती हूँ, बट बीच में गैप ब्रेक लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है, तो 1 आवर्स में 2 मिनट्स का ब्रेक या फिर 5 मिनट का ब्रेक, और 2-3 घंटे में सर एक बार आधा घंटे का ब्रेक। चैलेंज क्या आते हैं? लड़के तो कहीं पे भी दूर दूर चले जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अगर लड़कियां जाती हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये ज़रूर बताइए। सर चैलेंजेस तो होते हैं बट एक हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, दैट्स व्हाई। ये न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं क्या? जी। कौन सा? सर एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी। अब कब देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? सर अभी 27 मई वाला। आपके लिए शुभकामनाएं, पढ़ाई कीजिए। और ये सारी भी बुक्स आपकी हैं क्या, इतनी सारी? हाँ सर, इधर वाली मेरी हैं, बाकी की उधर स्ट्रीट वाले से। आप दोस्तों देख सकते हो कितनी सारे नोट्स बुक्स स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आने पड़ते हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे और इधर भी स्टूडेंट हैं, एक दोस्त हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक तिवारी। कहाँ से आए हैं तिवारी जी? यूपी बलिया। ये अभी आप क्या ऑनलाइन कुछ क्लास वगैरह ले रहे थे क्या? बैंकिंग का मॉक। अच्छा,
तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मुखर्जी नगर में बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी रहते हैं, तो आपने कौन सा यहाँ पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है क्या? मैंने तो कैरियर पावर ज्वाइन किया था, लेकिन प्री लेवल के लिए ठीक है, मेंस के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा ऑनलाइन या फिर सेल्फ तैयारी करनी पड़ेगी। कितने घंटे आप लगभग इधर पढ़ते हैं? टाइमिंग तो 10 से 10 का है, लेकिन 7-8 घंटे पढ़ाई होती है, बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट है, खाना पीना या फिर सोना, वही है। तो ऑनलाइन आपको पढ़ना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? जनरली तो पूछो ऑफलाइन, लेकिन मेंस के लिए आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, कि जो टाइम लिमिट है, जो टाइम फ्रेम है यहाँ के कोचिंग्स का, तो सबसे बेहतर आई थिंक कैरियर पावर है। भारतीय कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, वो भी मैंने सुना है अच्छा है, तो उसमें आपको प्री लेवल तक का सही रहेगा। लेकिन यदि आपको मेंस के लिए जाना है तो फिर आप बैंक महापैक या फिर ओली बोर्ड का जो भी उठा सकते हो वही प्रेफर करना सही रहेगा। आप कब आए थे यहाँ पे? लास्ट फरवरी में। कई सारे स्टूडेंट आपको देश भर के देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुखर्जी नगर अच्छा है तैयारी के लिए या फिर घर पे रह के ही पढ़ें? डिपेंड करता है, यदि आपको घर पे लगता है कि आप पढ़ लोगे, मतलब यदि आप कर पाते हो, जैसे मैं नहीं कर पाता, तो मुझे है कि मैं घर से बाहर ही रहूँ, तो कहीं कि घर पे रहते हैं तो फ्रेंड्स हैं और ज़्यादातर टाइम उसी चीज़ों में रह जाते हैं। यहाँ है कि लोगों को देख के पढ़ने का मन करता है, तो यदि आप घर पे कर सकते हो तो मोस्ट बेटर घर ही है, कहीं कि आप महीने के 12-15 हज़ार यहाँ पे लगा रहे हो, और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पढ़ने से तो वो भी एक चीज़ है, आपके ऊपर बर्डन आती है। यदि आप ये घर पे कर पा रहे हो तो ये मोस्ट बेटर है, नहीं हो पा रहा है फिर तब आप मुखर्जी नगर आ जाओ। इस लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी वाले लोग दावा बहुत करते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए वाईफाई दे रहे हैं, पानी वगैरह दे रहे हैं। वाईफाई से क्या फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट का? वाईफाई से क्लास ले सकते हो, आप मॉक दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा है। मतलब आप लाइब्रेरी में रह रहे हो, सारी फैसिलिटीज़ का आपको यदि एक जगह मिल जा रहा है और रिसोर्स और आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप घर पे रह रहे हो, जैसे मेरा जस्ट बगल में रूम है, लेकिन यदि मैं घर पे पढ़ना भी चाहूँ तो 8 घंटे तो नहीं पढ़ सकता ना। एक होता है कि आपका टेम्परामेंट नहीं बनता, आप बेड पे चले जाओगे। लाइब्रेरी में है कि आप यदि चाह रहे हो वास्तव में पढ़ना तो आप 8 से 10 घंटे अपना फुल टाइम यूज कर सकते हो, और सारे रिसोर्सेज आपके अगल बगल में हैं। गर्मी के दिनों में आप एसी यूज कर सकते हो, पानी आपको अच्छी मिल जाती है, लाइट है, फ़ैन है। उसके बाद से वाईफाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना लाइब्रेरी आजकल काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जितना टेक्निकल होता जा रहा है सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो वाईफाई इंपॉर्टेंट है, और स्पीड अच्छा हो तो बेहतर, जैसे इसका है। अभी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? अभी रिसेंटली हमने दिया था आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का, इसमें अभी नहीं हुआ है। क्या क्या गलतियाँ हुई? गलतियाँ ये हुई कि बस एग्ज़ाम प्रेशर, जैसे मॉक में तो अच्छे नंबर आते हैं, परसेंटाइल भी अच्छा बनता है, एग्ज़ाम प्रेशर जो अभी बिगनर के साथ होता है वही चल रहा है कि एग्ज़ाम प्रेशर में थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या फिर थोड़ा सा इंटरफेस का भी दिक्कत होता है कि सेंटर कहाँ जा रहा है, आपका मोमेंट क्या। जैसे गर्मियों के दिनों में था तो थोड़ा सा इरिटेशन था, अब तो आप लाइब्रेरी में तो फुल इन्वायरमेंट में हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें आसान थोड़ा सा टफ हो जाती है। आ जाइए, गर्मियों के बारे में आप कुछ बता रहे थे? गर्मियों में जैसे वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम जहाँ देने जाते हैं, वहाँ पे यदि सेंटर अच्छा ना मिला आपको तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, क्या कि एग्ज़ाम प्रेशर, फिर आप इन्वायरमेंट का प्रेशर ले लो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती हैं क्वालिफाई करना। हाँ, यदि आप वेल कॉन्फिडेंट हो, फुल प्रिपेयर्ड हो, तो उसका तो कोई सीन ही नहीं है। हम तो अभी इनिशियल फेज़ में हैं, इनिशियल मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे और जो भी स्टूडेंट मिलेंगे उनसे बात करेंगे। इस वाले रूम में आप कहाँ से आए हैं, अभी क्या लिख रहे हैं, पूरा आपने लिख दिया है। क्या लिख रहे थे अभी आप? ये हमने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पानीपत से। क्या नाम है आपका? निशिता। इंग्लिश का ही आप पढ़ रहे हैं, और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इसका ही टाइम है। थोड़ा सा तेज बोलो, खाना वगैरह नहीं खाया क्या? शेड्यूल मेरा अभी इसी का है, तो इसमें अभी मेरे को यही करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? बैंकिंग की। बैंकिंग के लिए कौन सा कोचिंग आपने इधर ज्वाइन किया है या नहीं? करियर पावर में जाती हूँ। कैसा पढ़ाते हैं वो? अच्छा पढ़ाते हैं। कितने घंटे आप यहाँ पे डेली पढ़ते हैं? आपने तो पूरा लिख दिया, ये कितने घंटों से आपने लिखा है? 4-5 घंटे से लग रहा है। ये मेरे पहले के नोट्स हैं, अभी के नहीं हैं, तो मैं जस्ट रिवीजन कर रही हूँ इनसे अभी। लाइब्रेरी में जब लड़कियाँ पढ़ने को आती हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं होती है? नहीं, मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? हॉबीज़ में कुछ खास नहीं। अच्छा, मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छे से स्टडी यहाँ से हो पा रही है या नहीं? हाँ, मेरी अच्छे से स्टडी हो रही है यहाँ पे। पढ़ाई कीजिए आप। एक दोस्त है यहाँ पे कैप लगा के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं।
ये बताइए आप ये कौन से रेशो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है? फिलहाल मैं एलिगेशन के कर रहा हूँ। अच्छा, मिस्र तो आप कहाँ से आए हैं और इसी स्टाइल में डेली आते हैं? क्या बढ़िया लग रहा है आपका कैब वाला स्टाइल? जी थैंक यू उसके लिए। जी मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं गांधी विहार में रहता हूँ यहाँ पे। कब आए थे आप मुखर्जी नगर? जी लगभग 5 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। तो आप ओनली मैथ की ही प्रैक्टिस करते हैं और कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं? जी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ। तो मैं सबसे ज़्यादा मैथ को तवज्जो देता हूँ पढ़ने के लिए। बाकी इंग्लिश भी काफ़ी कर लेता हूँ, सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसके अंदर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उस टाइम पे मैं इंग्लिश पे फोकस करता हूँ और जो शाम का टाइम होता है इस टाइम में अपना मैथ कर लेता हूँ। और जो बीच का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उसके अंदर मैं अपनी जीएस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, हरियाणा से आप इधर आए तो वहाँ पे कोचिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी क्या, जो मुखर्जी नगर में अधिक संख्या में, ये भी एक समस्या थी क्या? जी वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं जहाँ पे रहता था सीजीएल सीपीओ वगैरह की तैयारी करता था वहाँ पर भी, तो मेरा हर बार जैसे कि 2 नंबर से रह जाता था, 1 नंबर से रह जाता था। और काफ़ी मेरे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए थे वहाँ पे, बट मैं हर टाइम मेरिट में रह जाता था। तो घर वालों ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है, तो ढंग से नहीं पढ़ता है या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह इतने अच्छे नहीं है यहाँ पर। तो अब की बार फिर मैं दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे आके जैसे आप कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए, सेल्फ स्टडी चल रही है या फिर यहाँ पे भी कोई ज्वाइन? जी पहले मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करता था, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, नॉर्मल जीएस हो गई, मैं ज़्यादा डीप में कभी गया ही नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ी डीप में ज़्यादा अच्छी पढ़ने की कोशिश करता हूँ और अपना प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देता हूँ। और यहाँ पे कितने घंटे डेली बैठ के पढ़ते हैं इसी चेयर पे? सर मैं लगभग 14 से 15 घंटा पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, और लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ता हूँ। ऑनलाइन वगैरह कुछ क्लास नहीं लेते, जैसे कि? सर मेरे नोट्स बना रखे खुद के, कुछ नहीं। मैथ से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार मुझे मैथ नहीं पढ़ना, बहुत कठिन होता है। सर मैथ को उतना ही पढ़ो ना जितना आपको अच्छा लगे। अगर आप प्रेशर लेके पढ़ोगे मैथ को तो मैथ बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर एंजॉय करके पढ़े वो घंटे के अंदर पढ़ लो कि 2 से 3 घंटे मैथ पढ़ना है तो उतना ही पढ़ो, 2 से 3 घंटे, तो आप एंजॉय करोगे मैथ को। इस बार आपका ज़रूर होगा सर, थैंक यू। आप मेहनत करते रहिए और आगे की तरफ दोस्तों मैं चलने की कोशिश करूँगा। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, इधर भी कुछ स्टूडेंट हमें मिल चुके हैं। एक दोस्त हैं बहुत स्पीड में लिख रहे हैं। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की आप दोस्त? लिखने की नहीं, इंग्लिश के 1 वर्ड्स याद कर रहा हूँ लिख के। अच्छा, ये क्या लिख रहे थे अभी आप? रिफॉर्मेटरी वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश के। क्या नाम है आपका? ध्रुव। कहाँ से हैं ध्रुव जी? मैं ग्रेटर नोएडा। अच्छा, इधर भी आपने लिखे, ये पहले से ही रखा हुआ है? हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना लिख लिख के, तो याद। राइटिंग आपकी बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो मुखर्जी नगर में नोएडा से आकर के आपने कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया या खुद से ही आप तैयारी में लगे हुए हैं? कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, 8 मंथ्स का कोर्स था। अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। अच्छा, लाइब्रेरी में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है? ईयरफोन लगा के क्लास लेते हैं या गाना भी सुनते हैं दवा के साथ में? हाँ दोनों चीज़ें, मतलब क्लास लेनी होती है तो अब क्लास तो मोस्टली अब नहीं लेनी होती, ऑलमोस्ट पेपर आ चुका है। प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा मतलब वाइब सही रहती है। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आप गाना सुनते होंगे तो रफ्तार में लिखना शुरू हो जाते हैं, एकदम मूड बन जाता होगा गाना सुनते सुनते, ऐसा होता है क्या? हाँ वो मतलब ऐसा फील आती है कि मतलब पता नहीं पड़ता एक्चुअली में आप काम कर रहे हो, उस वाइब में आप याद भी कर लेते हो और थोड़ा सा सही भी रहता है। अभी आपने ईयरफोन निकाला है तो बहुत तेज़ी से आप लिख रहे थे, जब भी गाना सुन रहे थे क्या? गाने नहीं, एक्चुअली म्यूज़िक था, लोफी बीट्स, तो हेल्प करते हैं वो थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे? नोएडा वाले दोस्त काफ़ी देख रहे होंगे आज तो, आपको बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी लोग नहीं कर रहे उन्हें भी करनी चाहिए। एंड सही है, मतलब नोएडा इज़ अ ग्रेट सिटी। ये चैन कितने तोले की है आपकी? 50 तोले की है? ये रघु की कितनी थी वास्तव में? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछा मैंने। मुझे पता नहीं कितने तोले की है, गिफ्ट था। अच्छा ओके, किसने दिया है? दादी ने। ठीक है, आप मैथ का भी आप पढ़ते हैं? ये आपने रूट में ये क्या निकाला हुआ है, रूट वाले सवाल है? हाँ मैं सुबह मॉक लगा रहा था सीपीओ के, तो उसके लिए रफ शीट्स थी। अच्छा, मैथ पढ़ना आपको पसंद है? इंग्लिश ज़्यादा पसंद है, बट मैथ्स भी करना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव पड़ेगा। मतलब कि मैथ अच्छा पसंद नहीं है आपको? हाँ मतलब पसंद है, लेकिन इंग्लिश बेटर लगती है। लाइब्रेरी में पढ़ने में मज़ा आता है घर पे? लाइब्रेरी में ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज थोड़ा सा माहौल ऐसे ही रहता है। घर पे थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस वगैरह रहते हैं, कोई ना कोई कुछ बोलता ही रहता है। लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने हिसाब से ब्रेक्स ले सकते हो,
तो लाइब्रेरीज बेटर रहती है वैसे। थैंक यू। अंदर चलेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा निकल जाऊँ, मैं इधर जाने की कोशिश करूँगा। ये देखेंगे आप पूरा ऑनलाइन, कुछ दोस्त यहाँ पे शायद पढ़ रहे थे, वो भी बाहर चले गए हैं, चाय पीने गए होंगे। कहाँ गए हैं ये? मेरा ही है। आपका ही है? तो आपने दोनों जगह कब्जा कर रखा है ना? ठीक है। यहाँ दोस्तों 3 स्टूडेंट हैं और तीनों की शायद ऑनलाइन क्लास चल रही है। इनसे ही पूछने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपसे, आप अनअकैडमी से क्लास ले रहे हैं क्या? यस। कौन सी मैम की क्लास ले रही हैं? विनीता मैम। इंग्लिश पढ़ाती हैं क्या? नहीं, मैथ्स। कैसा पढ़ाती हैं मैम? अच्छा पढ़ाती हैं। कब से आ रहे हैं आप लाइब्रेरी में? जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं रूम से, तो पढ़ाई उनकी कहाँ पे ज़्यादा हो पाती है, रूम पे या फिर लाइब्रेरी में? लाइक हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मेरे लिए लाइब्रेरी में रूम पे क्या क्या दिक्कत होती है? मन नहीं करता, बेड से उठना मुश्किल लगता है, इसीलिए। यहाँ कितने घंटे आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से? लाइक 5 to 6 hours। कंटिन्यू? नहीं। अच्छा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपीएससी की? मैं मास्टर्स कर रही हूँ, एमएससी मैथ्स। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि मुखर्जी नगर में यूपीएससी और एसएससी वाले होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं लड़कियों के साथ क्या क्या चैलेंज आते हैं जब वो बाहर पढ़ने के लिए आती हैं। तो आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत समस्या हुई? मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। लाइक इक्वालिटी है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए। एक स्टूडेंट और हैं, इनसे जानूंगा, आपका नाम क्या है? तेज बोलिए थोड़ा सा आप लोग। ये आप क्या हिंदी की क्लास ले रहे थे क्या अभी आप? नहीं, कंप्यूटर की। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी। थोड़ा सा तेज बोलेंगे प्लीज़। खाना नहीं खाया? एसएससी, हाँ खा लिया। कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया आपने? ये तो एसएससी के लिए एग्जामपुर है, वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए एग्जामपुर वाले। एग्जामपुर ऑनलाइन ज्वाइन किया है? प्रीति मैम की क्लासेस बस। एग्जामपुर वाले ऑनलाइन किस तरीके से कंटेंट देते हैं? अच्छी तरीके से स्टूडेंट समझ पाते हैं या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ प्रीति मैम का लेती हूँ ना, कंप्यूटर का बहुत अच्छा पढ़ाती है वो। मुझे कंप्यूटर नहीं का। प्रीति मिश्रा है वो वाली मैम? हाँ जी। कितने घंटे आप डेली यहाँ पे उनसे क्लास लेते हैं लगभग? इनसे तो 1 या 1.5 घंटा, और वैसे यहाँ पे रोज़ 8 या 9 घंटे से ऊपर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती गर्ल्स को लाइब्रेरी में? नहीं, आज तक नहीं हुई। पढ़ाई कीजिए आप। थैंक यू। आगे की तरफ दोस्तों चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक दोस्त पढ़ रहे थे, नोएडा वाले। ये नोएडा वाले दोस्त की डेस्क है, बैठ जाइए आप। थैंक यू। ये दोस्त हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठ जाइए 2 मिनट। ठीक है आप जाइए। कोने वाले दोस्त हैं, मैं पूछूंगा। ये मैथ लवर है, क्या नाम है दोस्त आपका? भाई अक्षित यादव। क्या मैथ तो आपको बेहद पसंद है? पहले भी आपसे मिला था, तो आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज? परसेंटेज कर रहा हूँ अभी मैं। बाकी मॉक लगाया, उसका एनालाइज कर रहा था अभी। कितने सही गए हैं अभी, उसमें पता चलता है कितने आप? हाँ, ये स्कोर आया है। एक 156 स्कोर हुआ है आपका। हाँ 2 और कितनी बार आपने इसमें 88 बार अटेम्प्ट किया है? 88 क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट किए। अच्छा। और उसके आगे ये क्या है? ये एक्यूरेसी है 90%, और ये परसेंटाइल है। इसके हिसाब से रैंक बनती है ना, रैंक। और यहाँ पे ये आपने लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मैं मैथ सॉल्व कर रहा था, तो उसके जो ऑप्शंस हैं ये अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर बाद में चेक करने के लिए, टैली करने के लिए। तो यहाँ से चेक करके जो आंसर की दी हुई है पीछे, तो वहाँ से चेक करके जो सही है उस पर टिक लगाता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से, यूपी। अच्छा, मुरादाबाद से इतनी दूरी छात्रों को क्यों आना पड़ता है? एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पे। वहाँ पे यार घर पे थोड़ा पढ़ाई का माहौल नहीं है। यहाँ पे एक लोग को थोड़ा घर से दूर रह के पढ़ाई करने का वो मिल जाता है, बस ये सारी बातें हैं। और तो वैसे तो चेंज तो है नहीं, वहाँ भी लेकर कर रहे हैं लड़के काम, जैसे पढ़ाई तो यार बस यही है। शुरू से काफ़ी टाइम से बाहर रहे हैं, तो फिर बाहर ही रह के पढ़ने का मन करता है, घर पे हो नहीं पाता, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए कोने वाली सीट में क्यों बैठते हैं आप? बड़ा मस्त वो आपने बनाया रखा है, यहाँ पे पूरी थ्योरम फॉर्मूले लगा रखे हैं मैथ के, यहाँ पे नोट पैड पे लिख के। ये कॉर्नर ही पसंद है, ये बीच में वो नहीं पाता, थोड़ा सफोकेशन से होती है। बाकी ये तो लिखना ही पड़ता है, याद करने हैं डेली, तो रिवीजन करने के लिए। मैथ से आपको डर नहीं लगता कि इतने सारे फॉर्मूले याद करने के बाद ही जी बनता है, ये थ्योरम याद करनी पड़ती है? डर क्या लगता है, वो जो है सिलेबस में तो करना तो पड़ेगा ही, और बाकी कर रहे हैं तो फिर डर ख़त्म हो जाता है एक टाइम बाद करके। कितने घंटे डेली यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं? वैसे 12 घंटे वाली शिफ्ट है, बट 12 घंटे तो नहीं हो पाता। प्रोडक्टिविटी तो वही रहती है 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे कह लो, 8 से 10 तो ज़्यादा। मुरादाबाद वाले लड़के आप आज आपको बहुत सारे देख रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे? उनके अंदर बड़ा जुनून होता है मैथ पढ़ने का, आपके अंदर भी दिख रहा है?
तो मैं तो ये कहूँगा बस मेहनत करते रहो भाई, नौकरी मिलेगी पक्का इस बार। नौकरी मिलेगी प्लस उसके साथ और मैं क्या बोलूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं यही बोल सकता हूँ यार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मेहनत करते रहो बस। पढ़ाई कीजिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई में पहले भी आपसे मिला था। थैंक यू भाई। और मैथ आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है, ज़रूर होगा। थैंक यू। एक दोस्त यहाँ पे हैं और ये इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। कौन से सर से? जयदीप सर जी। जयदीप सर की है ना ये क्लास? जी सर। ये जयदीप सर इंग्लिश कैसी पढ़ाते हैं? और आपकी राइटिंग बड़ा मस्त है, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आई बी यू ही सी दे, ये कौन सा रूल है, क्या है ये दूसरी क्लास है, ये पर्सनल प्रोनाउन के केसेस पढ़ा रहे हैं सर। प्रोनाउन की अभी दूसरी क्लास है, अभी ये बैच स्टार्ट हुआ था 7 तारीख से, तो ये अभी दूसरी क्लास है सर की। कितने घंटे की इनकी क्लास वगैरह होती है? 1.25 घंटे की होती है मिनिमम, और किसी किसी दिन 2 क्लास भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास। जैसे अभी हॉलीडेज़ आएंगे दिवाली के, वो पूरा करने के लिए 2 क्लास पहले एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं, जिससे कोर्स बराबर चलता रहे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी बिजनौर से। अच्छा ये बताइए, बिजनौर वाले स्टूडेंट के अंदर इतना जुनून कहाँ से आता है? ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब हर जगह पढ़ते ही रहते हैं। बस भैया पढ़ना तो पड़ता है, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है, इस वजह से जो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पढ़ सको पढ़ लो बस। ये आपने इनका मतलब ऑनलाइन वाला कोर्स ख़रीदा था या फिर फ्री में कहीं से जुगाड़ बन गया? फ्री मैंने अभी परचेस किया था इनका ऑनलाइन कोर्स। कितने का है? बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे। ये अप्रॉक्स 1300 रुपये का कोर्स पड़ा था, जो ऑफ़र चल रहा था 6 तारीख तक। उसके बाद ये 1600-1700 का कोर्स हो गया, 1600 का। ये राइटिंग की प्रैक्टिस आप कब से कर रहे हैं? बड़ा सुंदर साफ साफ आपने लिखी है, सच में। ये प्रैक्टिस नहीं है ही ऐसी राइटिंग पहले से। अच्छा तो आप ग्रेजुएशन करके मुखर्जी नगर आ गए थे, कब आए थे मुखर्जी नगर? मैं अभी मेरे को 2 हफ्ते हुए मुखर्जी नगर आए हुए ग्रेजुएशन करके। 2 हफ्तों में कैसा लगा यहाँ का स्टडी का माहौल? नए बच्चे जो नहीं आ पाते वो बेचारे सोचते रहते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आप बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा उनको। बाहर ये यहाँ बस माहौल की वजह से ही आना पड़ता है, यहाँ के कंपटीशन का पता चलता है कि आपका दूसरा कितना पढ़ रहा है, माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट, जिससे आपका पढ़ने का मन करता है औरों को देख के कि यार ये इतनी देर पढ़ रहा है, मैं भी थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ। तो आना चाहिए बाहर, यहाँ पता चलता है। लाइब्रेरी में आने का क्या प्रॉफिट होता है? स्टूडेंट का रूम पे पढ़ सकते थे। यहाँ बहुत जगह ऐसी हैं मुखर्जी नगर में जहाँ नेटवर्क नहीं आ पाते। मेरे खुद रूम में नेटवर्क इशू है, इसलिए मुझे लाइब्रेरी आना पड़ता है ये ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और बाकी जैसे मैं पीजी में रह रहा हूँ तो वहाँ बच्चे शोर हुल्ला तो करते ही रहते हैं, इस वजह से यहाँ के शांति है। बिजनौर वालों को क्या कहना चाहोगे? स्पेशल देख रहे होंगे नज़रें जमा के आपको। बस कुछ नहीं, यही है भैया, पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, और आजकल सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी अच्छा होगा। ब्याह के लिए तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे आप, कह सकते हो भाई। ठीक है, आपकी शादी में हम भी आएंगे, बुलाओगे या नहीं? बिल्कुल, पहला कार्ड है आपका, पक्का पक्का पक्का। तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। थैंक यू भाई। क्या हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से। थोड़ा सा तेज बोलिए, आज आपका व्रत वगैरह है क्या? नहीं नहीं। एमपी से कब आए थे आप इस लाइब्रेरी में? इस लाइब्रेरी में मुझे आए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं। तो लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं क्या प्रॉफिट होता है उनका लाइब्रेरी में? रूम पे जैसे पढ़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? रूम पे पढ़ने पे क्या है कि मतलब आलस आ जाता है, लेट से हो जाते हैं हम लोग, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, दूसरों को देख के भी लगता है, मोटिवेशन सा भी मिलता है, इसलिए लाइब्रेरी इज़ बेस्ट। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, एसएससी या फिर कुछ और यहाँ पे? नहीं, मैं एसएससी की तैयारी करने आई हूँ। कुछ कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन किया था? हाँ, क्लासेस हैं। कौन सा वाला? इंडिविजुअल क्लासेस ली हैं मैंने, एक क्रिस्टोफर और पुनीत चौधरी। क्रिस्टोफर सर के बाहर बहुत भीड़ लगती है, क्लासरूम के बाहर कैसा पढ़ाते हैं वो? पढ़ाते तो काफ़ी अच्छा है, तभी भीड़ लगती है, लेकिन कुछ उद्यम करने भी आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, वो ऐसा है। तो आप पढ़ने जाते हैं उद्यम करने? दोनों ही समझ लो। ये बताइए, आपकी राइटिंग तो बेहद अच्छी है दोस्तों, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कब से आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? बहुत खूबसूरत है आपकी राइटिंग। कब से क्या, स्टार्टिंग से जब लिखते ही हैं तो फिर ऑब्वियसली धीरे धीरे अच्छी हो ही जाती है राइटिंग। आप ग्रेजुएशन करके आए थे मुखर्जी नगर या पहले ही आ गए? बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे पहले ही आ जाते हैं, कहते हैं कि पहले जाके तैयारी करेंगे, पहले सिलेक्शन होगा। नहीं, मेरा मास्टर्स कंप्लीट है, उसके बाद ही आई हूँ मैं यहाँ। और इतनी दूर आने की क्या वजह थी? उधर कोचिंग वगैरह अच्छे नहीं थे या फिर लाइब्रेरियाँ वगैरह नहीं थी? हाँ, क्लासेस नहीं हैं अच्छे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से स्टडी यहाँ से हो पा रही है आपकी? हाँ, यहाँ पढ़ाई का भी माहौल है और बाकी भी आपको पता है कैसा माहौल है, तो जो चीज़
मुझे नहीं पता है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब यहाँ सब चीज़ का माहौल है, लेकिन जो चीज़ करनी है उस पर फोकस करना चाहिए हम लोग। चीज़ मतलब क्या? सब चीज़, कुछ भी गुंडागर्दी समझ लो या पढ़ाई समझ लो, मौज मस्ती सब कुछ होता है। आप भी करती हैं क्या गुंडागर्दी? गुंडागर्दी मैं नहीं करती हूँ। ये बताइए आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? मुझे डांस करना पसंद है। इसके अलावा बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना। डांस का कभी आपने ऑडिशन वगैरह दिया है? डांस का नहीं, अब तक तो नहीं दिया। पहले सिलेक्शन लेना है आपको। इधर आपको जहाँ से आप आए वहाँ के स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे मुखर्जी नगर आके कैसा लगा? कब आए थे आप यहाँ पे? मैं अक्टूबर में ही आई थी, मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। मतलब दोनों बता दीजिए, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। अच्छा वाला ये रहा कि यहाँ कुछ अच्छे लोग मिले जिनसे मोटिव हुए हम लोग, और बुरा ऐसा मिला कुछ बुरे लोग भी मिले जिनसे हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हुए। तो दोनों लोग ही मिलते हैं ऐसे। लाइब्रेरी में जो गर्ल्स पढ़ने आती हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं होती? कितने घंटे तक आप यहाँ डेली पढ़ते हैं? मैं यहाँ 10 आवर तो पढ़ती ही हूँ, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब तरीके के लोग होते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो या बाहर, तो वो खुद पे मैटर करता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। खाना वगैरह क्या नहीं खाया आपने भी? खाना खाया है मैंने। कहाँ से आए हैं आप? नजफगढ़ से। ये तो नागलोई की तरफ है दिल्ली में, है ना? द्वारका की तरफ है। तो आप यहाँ पे एसएससी की तैयारी करने आए थे, यूपीएससी की? एसएससी। कब आए थे ये मुखर्जी नगर? मार्च में। मार्च से लेकर के अब तक का क्या अनुभव रहा है, कैसा स्टडी का माहौल लगा? माहौल अच्छा ही है, स्टडी हब है मुखर्जी नगर। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आने के बाद अच्छे से स्टडी हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है? नहीं, मैं उनसे डेली मिलती हूँ, मैं घर ही रहती हूँ। अच्छा, डेली अप डाउन करती हैं? जी। लाइब्रेरी में आने से आपकी ज़्यादा पढ़ाई होती है या फिर घर पे आप रहते हैं तो हो पाती है? नहीं, घर पे बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ आके सही पढ़ाई होती है। 6-7 घंटे सिटिंग हो जाती है, घर पे नहीं पढ़ पाते। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आप घर पे रहे हो कभी? हाँ, मैं लगभग डेली रहता हूँ। आपकी मम्मी आपसे बातें करती हैं? हाँ, सामान मंगाती है, कभी ये लाओ कोई। हाँ, वही सब होता है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? मैं वो गैप याद कर रही हूँ। आपने अभी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर में। मुझे लगता है यही समस्या सबके साथ होती है जो इन्होंने भी बताई, और मेरे साथ भी होती थी। थैंक यू। तो ये लाइब्रेरी है स्काईलाइन, और इसमें ही आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी नया है और अच्छा लाइब्रेरी है, और भी स्टूडेंट हैं। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है और अभी मैथ्स की प्रैक्टिस। थोड़ा सा तेज बोलिए। अंजलि। अंजलि, आप कब आए थे मुखर्जी नगर यहाँ पे? एक्चुअली मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था कोचिंग यहाँ पे, और अराउंड 1 ईयर होने वाला है। मैं अप डाउन करती हूँ घर से। क्या एक्सपीरियंस रहा? जो नए स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे कई हज़ार, वो जानना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर में स्टडी का माहौल कैसा है, तो आपको क्या लगता है, अच्छा है या फिर घर से ही स्टडी हो सकती है? देखो, अगर आप घर को प्रीफर करोगे तो आप स्केड्यूल में नहीं रह पाओगे। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा, इन्वायरमेंट का पता चलेगा, और साथ के साथ ये होगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या है, कौन है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यार घर पे तो आप ना स्केड्यूल में आ पाते हो, और ऊपर से आप सोचते हो कि अगले दिन सोचोगे मैं ये करूँगा, तो वो अगले दिन पे ही छोड़ देते हो। लेकिन अगर यहाँ पे रहते हो तो फिर भी फ़र्क पड़ता है, स्केड्यूल बनता है। आप कितने घंटे लगभग डेली यहाँ पे पढ़ते हैं? अराउंड 6 to 7 आवर्स। आपने अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, अभी मैंने लास्ट दिया था बस एग्ज़ाम, वो फर्स्ट ईयर टाइम था। बट ये कि अभी मैं अंडर प्रिपरेशन हूँ, तो अभी जो होगा दिसंबर में उसके लिए सोच रही हूँ। लड़कियों के साथ क्या चैलेंज आते हैं जब वो बाहर पढ़ने की जाती है, किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप अच्छे से बता सकते हैं? बेसिकली अगर आप बात करो लड़कियों के लिए चैलेंजेस, ये होता है कि जो जिसका दूर का अप डाउन है, तो है कि सुबह जल्दी आना होता है, मॉर्निंग बैचेस भी होते हैं, तो कई बार ये होता है कि आपके बैचेस क्लैश हो जाते हैं। तो अगर सुबह के लिए इतनी जल्दी निकलना बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, और यही सेम इवनिंग के लिए भी, कि रात के बैचेस नहीं ले पाती। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैथ से तो लड़कियाँ डरती हैं, लेकिन आप बड़ा मजबूती से कर रहे हैं, आपने बहुत प्रैक्टिस की, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी मैथ से? एक्चुअली क्या है ना कि वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है और वेटेज अब तो सिमिलर ही हो गई है, तो इस पर भी काम करना पड़ता है, सो इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करती हूँ मैं। लड़कियाँ आज आपको देश भर के कोने कोने की देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों के लिए स्पेशल, और आपकी हॉबी क्या है?
मेरी हॉबी वैसे भी कुछ नहीं है अभी, तो फ़िलहाल यही है कि प्रिपरेशन हो जाए और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो यही है। एंड सेकेंडली लड़कियों को, क्योंकि आजकल तो लड़के लड़कियां सेम ही बात है। लड़कियाँ आजकल टॉप करनी है, टॉप कर जा रही हैं हर जगह, तो क्या कहना चाहेंगे? फिर भी बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं आजकल जो कहीं ना कहीं लड़कियों को, बहुत फैमिलियाँ आज भी ऐसी हैं तो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये वैसे कह देते हैं कि लड़कियां ज़्यादा वो है, बॉयज़ कम है। ऐसे लड़की होने एज ए जेंडर की आप फीमेल हो तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वल ही ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि दोनों की कैपेबिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वैसे मैं कहूँगी कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती है एज दे आर मल्टीटास्किंग और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। एंड इवन उनके ऊपर इम्पोज की जाती है लिमिटेशंस ओवर गर्ल्स, देन ऑल्सो दे आर एबल टू कम आउट। सो आई वुड से दैट गर्ल्स आर फार बेटर देन बॉयज़। लाइब्रेरी में जैसे छात्राएं आती हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती पढ़ने में? नहीं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, CCTV है, सारी फैसिलिटीज़ है और आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह सब दी जाती है और एंट्रीज़ भी होती है आने जाने की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो आई थिंक सो कि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा मिलता है। इधर भी कुछ दोस्त अभी अभी आए हैं और ये आ गए हैं। भाई कहाँ चले गए थे अभी आप? पानी लेने गए थे। ये बताइए आज कितने बजे लाइब्रेरी में आए हैं? आप बैठ जाइए। 5 बजे। उस दिन तो आप जल्दी आ गए थे, आज 5 बजे कैसे? जल्दी आए थे, सही उसी टाइम पर आए थे। आज कितने घंटे पढ़ने का इरादा है यहाँ पे बैठ के? मतलब क्लास चल रही है मेरी अभी वैसे इंग्लिश जयदीप सर की जी। ये क्लास लेकर थोड़ा बीच में खाना वाना खाने जाएंगे, फिर बाद में वापस आकर यहाँ से हम 11 बजे के समथिंग चले जाते हैं ओके रूम पर। तो आपकी और आपके दोस्त की क्लास सेम टू सेम चलती है क्या? दोस्त भी पक्के? हाँ, दोनों ने साथ ही क्लास ज्वाइन करा है हमने, कोर्स भी सेम ही है हमारा, SSC कर रहा है अभी। तो मैं भी अब जयदीप सर की क्लास दे रहा हूँ। आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे अभी तो आपने कुछ लिखा नहीं है अपने नोट पे? अभी तो स्टार्ट करा है ना। बिजनौर वाले दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे दोस्त बिजनौर वाले आपको देख रहे होंगे, बड़ा पढ़ने में बड़ा मेहनती होते हैं, जुनून होता है उनके अंदर। जुनून क्या, पढ़ाई तो देखो एक मतलब पढ़ाई तो कभी भी किसी ये थोड़ी कि मतलब नौकरी के लिए की जाती है। मान लो ये करते हैं नौकरी के लिए थोड़ी है। मान लो कल को हम जो मान लो सबकी नौकरी नहीं लगती है, सबको पता है पढ़ लिए, मान लो नौकरी नहीं लगी तो बाद में कुछ और भी काम करोगे, वहाँ भी तो हमको नॉलेज चाहिए होती है ना किसी काम को करने के लिए। हाँ, ये बात है। तो आप किसके लिए? ये तो कुछ और बता रहे थे कि शादी अच्छी होगी। नहीं, शादी हाँ हमारा जैसे सोसाइटी में माना जाता है कि नौकरी होगी तो लड़के वालों को अच्छा, मम्मी पेरेंट्स को मतलब जो भी अच्छा लगता है कि लड़का सरकारी है, जॉब अच्छी पाएगा तो मतलब सही रहेगा, हमारी लड़की अच्छी रहेगी। प्राइवेट वाले का ये है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है तो कंपनी उस हिसाब से हमको रखती है उसमें। ये है। SSC की तैयारी करने आए थे आप दोनों दोस्त हैं ना? तो ऑनलाइन ही सभी का कोर्स लिया है या ऑफलाइन भी जाते हैं? नहीं, ऑफलाइन हम मैथ की ले रहे हैं आदित्य रंजन सर के यहाँ, और इंग्लिश हमने ऑनलाइन ली है। आदित्य रंजन सर अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ऐसा कहते हैं मैथ बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ सच है, मतलब जो सर अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, क्या पता बच्चों उनको अच्छे से समझ पा रहे हैं। मान लो टीचर अलग अलग, सबका नेचर अलग होता है, तो टीचर समझ पा रहा है, बच्चा भी सही है मतलब खुद से अपने, और क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे बिजनौर वालों के? बिजनौर वाले क्या मतलब, बिजनौर अपना है ही, अभी जैसे हमको पता है ज़िले में काफ़ी अच्छा पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी का क्या है, लाइब्रेरी मतलब ये होता है हम रूम पर ही पढ़ सकते हैं, सही है हमारा वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा माहौल मिल जाता है, वहाँ पर हमारे कर सकते हैं, मान लो स्पीड भी नहीं आती है यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश क्लास यहाँ तो वाईफाई मिल रहा है हमको, वहाँ पर रूम पर बात भी नहीं हो पाती है। तो वाईफाई का अलग से चार्ज तो नहीं देना पड़ता? नहीं, लाइब्रेरी की फ़ीस में ही है सब कुछ इंक्लूड, सब इसमें ही है। दोस्तों ये लाइब्रेरी था स्काई लाइन, और इसमें आज हमने स्टूडेंट से बात की है। बाकी का अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी का ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक बार आप देखेंगे तो ये स्काई लाइन लाइब्रेरी था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का आपके जो कमेंट आएंगे उस पर नेक्स्ट टाइम फिर से ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप भी पढ़ते रहिए इन लोगों की तरह ही, जैसे ये लोग यहाँ पे पूरा जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा तो आपके घर भी आऊँगा आपकी वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही,
बेहद शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।